वेलकम टू उत्तराखंड। उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि उत्तराखंड की ओर से आप सभी के लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा भविष्य में कराई जाने वाली सारी परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। और उसी प्रैक्टिस सीरीज के साथ ही एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट आज से करने जा रहे हैं, जिसमें जो एग्ज़ाम कराए जाते हैं उसमें कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनना बिल्कुल 100% श्योर होता है। जैसे आप मान चलिए नोबेल प्राइज़ हो गए, ठीक है, या आप कहे कि जो ग्रैंड स्लैम है, ऑस्ट्रेलिया ओपन, यूएस ओपन वगैरह। तीसरा साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, पुलित्जर पुरस्कार, या फिर आप रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, सरस्वती सम्मान। ये जो ऐसे प्राइजेज़ हैं जिन पे क्वेश्चन बनता ही बनता है एग्ज़ाम में, जो श्योर शॉट होता है, और उस अपॉर्चुनिटी को हमें ग्रैब करके ही चलना है एग्ज़ाम में। और साथ ही जैसे आप मान के चलिए सूचकांक है, जैसे मानव विकास सूचकांक है, गरीबी सूचकांक है, भुखमरी सूचकांक है। ऐसे कई सूचकांक है जिन पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो उसी सीरीज को लेकर हम आज जो वीडियो शुरू कर रहे हैं, इसमें आपको आज की वीडियो में हम नोबेल प्राइज़ को कवर करेंगे। और ना ही आपको आज नोबेल प्राइज़ आपको के बारे में बताएंगे और उनके विनर के बारे में बताएंगे, और आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको याद भी करवा देंगे। तो ठीक है, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यह वादा है, ये वीडियो ख़त्म होते होते आपको जितने भी आपको नोबेल पुरस्कार विजेता हैं सबके नाम याद हो जाएंगे। याद नहीं भी हुए तो एग्ज़ाम में आपको ऑप्शन देख के 100% आपको याद आ जाएगा। और आपको इतना ही करना है कि एग्ज़ाम में आपको ऑप्शन देख के याद आ जाए। आपको ज़िंदगी भर याद नहीं रखना है, आपको 1 साल के लिए इनका याद रखना है। वनडे एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नोबेल पुरस्कार सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। 2022 में इसकी घोषणा हो चुकी है। जैसा कि आप सबको पता होगा, नोबेल पुरस्कार 6 अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार, रसायन के नोबेल पुरस्कार, भौतिक, अर्थशास्त्र, साहित्य और औषधि या चिकित्सा विज्ञान जिसे आप कहते हैं। शांति का जो नोबेल पुरस्कार है, शांति का नोबेल पुरस्कार वो नॉर्वे द्वारा दिया जाता है। और बाकी ये सब पुरस्कार स्वीडन गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं। तो अब इसको याद करते हैं और बड़ा ध्यान से सुनिएगा, और मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। पहले थोड़ा जान लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हुई थी और किस लिए ये नोबेल पुरस्कार दिए गए। सबसे पहला नोबेल पुरस्कार एलेस ब्याली यात्सेकी को दिया गया है। ये बेलारूस से बिलोंग करते हैं। इन्होंने लोकतांत्रिक आंदोलन, मानवाधिकार के लिए लोकतांत्रिक आंदोलन के इनको पुरस्कार दिया गया है। एक्चुअली क्या है कि बेलारूस में अभी भी लोकतंत्र नहीं है और ये उनका लगातार विरोध कर रहे हैं, इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। ये थोड़ी सी जानकारी मैं आपको साझा कर रहा हूँ, बाकी इसका कोई फ़िलहाल वनडे एग्ज़ाम में इसका कोई औचित्य नहीं है। दूसरा जो है, यह है एक रूसी सोवियत संघ का मेमोरियल संगठन है जिसका नाम मेमोरियल है। और इसका उद्देश्य साम्यवादी दमन के पीड़ितों की यादें को संजोकर रखना। और ये संगठन रूस में मानवाधिकार के लिए काम करता रहा है, इसे इसलिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है शांति के लिए। और तीसरा देखिए, इसी के जैसे रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, तो यूक्रेन में एक संगठन है जिसका स्थापना 2007 में हुई थी, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। जो रूस के आक्रमण के बाद यूक्रेन के नागरिकों के लिए इस संगठन ने काम किया, इसलिए इसे भी शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब देखिए, जनरली शांति का नोबेल पुरस्कार अगर एक किसी भी पर्सन को दिया जाता है तो आराम से याद हो जाता है, या किसी एक संगठन को दिया जाता है तो जल्दी याद होता है। लेकिन इस बार इनको 3 लोगों को दिया गया, जिसमें से एक व्यक्ति हैं और 2 संस्थाएं हैं। तो थोड़ा सा इसके लिए टिपिकल होता है। तो अभी आपको इसको याद करने की आपको ट्रिक समझाता हूँ, जो आपको 100% याद रहना चाहिए। इसकी शॉर्ट ट्रिक है बिलाल मेमोरी लिबर्टी। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको शॉर्ट ट्रिक अटपटी लगे, पर एक बार आप मेरे साथ बोलेंगे, बिलाल मेमोरी लिबर्टी। बिलाल आप याद कर सकते हैं, एक अगर आपने सीरीज देखी होगी स्पेशल ऑप्स में, एक बिलाल नाम का आतंकवादी होता है, तो आप वैसे आप याद कर सकते हैं बिलाल मेमोरी लिबर्टी, बिलाल मेमोरी लिबर्टी। तो देखिए, अगर बिलाल से आपको याद आना चाहिए एग्ज़ाम में ऑप्शन देखकर, ब्याली यात्सेकी, मेमोरी से मेमोरियल, ठीक है, एक सेकंड में आपको टिक करते जाता हूँ, मेमोरी से मेमोरियल, ठीक है, और लिबर्टी से
सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। बिलाल मेमोरी लिबर्टी, एक या दो बार याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आपको स्टार्टिंग के जो शांति के नोबेल पुरस्कार है, फिर आपका जो है भौतिक का, रसायन का, अर्थशास्त्र, क्योंकि यही में इन्हीं पुरस्कारों में तीन तीन लोगों को मिले हैं। बाकी चिकित्सा और साहित्य का वो आप बहुत आसान है याद करना। ठीक है, तो आपको बिलाल मेमोरी लिबर्टी ये याद करके चलना है शांति के लिए। स्टार्टिंग से दिमाग में बैठा लीजिएगा, बिलाल मेमोरी लिबर्टी। बिलाल से बियाली याद से की, और मेमोरी से मेमोरियल, लिबर्टी से सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़, आपको एग्ज़ाम में हो जाएगा याद। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं रसायन का नोबेल पुरस्कार। रसायन का नोबेल पुरस्कार भी तीन लोगों को सम्मानित किया गया, तो इसको पहले उनका नाम जान लेते हैं। कैरोलिन बर्टोजी, दूसरा है बैरी शार्पलेस, चौथा है मेंडल। ठीक है, तो मेंडल, अब इसको आप याद करने का सबसे शॉर्ट तरीका है शार्पलेस मेंडल, शार्पलेस मेंडल। ठीक है, कोई कोई चीज़ शार्प होगी तभी केमिस्ट्री में उसका रिएक्शन होगा, अदरवाइज अगर शार्प नहीं होगी, रिएक्टिव नहीं होगी, तो केमिस्ट्री में कोई उसका योगदान नहीं है। आप बस इतना याद रखिए, शार्प होगा तो केमिस्ट्री में उसका योगदान होगा, अदरवाइज केमिस्ट्री में रिएक्टिव नहीं होगी। शार्प मतलब रिएक्शन, रिएक्टिव नहीं होगी तो कोई उसका केमिस्ट्री में योगदान नहीं होगा। और मेंडल तो आपको पता है जैसे आनुवंशिकता के जनक हैं, अगर केमिस्ट्री नहीं होती तो मेंडल भी नहीं होते। अगर आप मतलब याद करने का तरीका, मेंडल बेसिकली आपका उनका जीव विज्ञान संबंध है, लेकिन मैं आपको फिर से जोड़ के चल रहा हूँ। आप बस शार्पलेस मेंडल याद रखिए, आप रखिए सिर्फ शार्पलेस मेंडल। अब आप कहेंगे कि इसमें एक तो छूट गया, कैरोलिन बर्टोजी। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपका हमेशा इस तरीके से आएगा कि इनमें से किन तीन लोगों को रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला है, या इन चारों में से किसको नहीं मिला है। तो अगर आपको दो का नाम याद है, आपको सब नहीं याद हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होते तो आप सिर्फ इतना याद रखिए, शार्पलेस मेंडल, आपका काम चल जाएगा। और आप शार्पलेस मतलब कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा शार्प होगी तभी उसका रसायन में योगदान है, अदरवाइज़ कोई योगदान नहीं है। मेंडल को आप याद रखिए विज्ञान से, और ये आपका शार्पलेस मेंडल याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अभी मैंने आपको क्या बताया, शांति का आपको मैंने क्या बताया, बिलाल मेमोरी लिबर्टी। ठीक है, इसका मेरे को बता दिया शार्पलेस मेंडल। दो आपके पुरस्कार कवर हो गए। एग्ज़ाम में आपको ऑप्शन से आपको समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, इतना भी अगर आप याद रखेंगे। तीसरा आता है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। इसका थोड़ा समझ लेते हैं। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार तीन वैज्ञानिकों को दिया गया, एलन एस्पेक्ट, जॉन ए क्लासर और एंटोन जेलिंगर। ठीक है, तो इनको अब शॉर्ट ट्रिक से कैसे याद करते हैं, आप सिर्फ इनको याद रखिए। केमिस्ट्री में, सॉरी फिजिक्स में, अगर कोई भी चीज़ अगर आप मानते हैं कि ये परमाणु है, या फिर जैसे आपका न्यूटन का लॉ है, आप उसको मानते हैं, ठीक है, तो मानने को एक्सेप्ट कहते हैं। आप उसको मानते हैं, उसको आपने स्वीकार किया। किसी चीज़ को बिना स्वीकार किए आप फिजिक्स में कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, न्यूटन के लॉ को आपने स्वीकार किया है ना, कूलॉम के लॉ को आपने स्वीकार किया है ना, तो उसको एक्सेप्ट बोलते हैं। मैं आपको याद कराने के लिए कर रहा हूँ, इसको किसी और अलग अलग अर्थ में मत जोड़िएगा, सिर्फ याद कराने के लिए है। एक्सेप्ट मतलब आपने एक्सेप्ट किया, जिंजर मतलब अदरक, आपको जानते हैं। तो इसका वैसे संबंध तो नहीं बन रहा जिंजर का को फिजिक्स से, बट फिर भी मैंने इसको जोड़ दिया याद करने के लिए। जैसे आप मान के चलेंगे, जिलिंजर को याद करने से बढ़िया जिंजर जो अदरक बोलते हैं, अगर वो याद रहे तो एक्सपेक्ट जिंजर, आप बस इतना याद करना है। अगर आप एक्सपेक्ट भी याद करके चलेंगे ना, जिंजर को छोड़ दीजिए एक बार के लिए, अगर एक्सपेक्ट याद करके चलेंगे तभी आपका एग्ज़ाम में आंसर तो निकल ही आएगा। ठीक है, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इनमें से निम्न में से किसको दिया गया है। ऑप्शन में आपका जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार विजेता होगा उसका नाम भी होगा, शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता उसका भी होगा, इन तीनों में से भी कोई होगा, तो आप आंसर तो निकाल ही लेंगे अगर आपने एक का भी नाम याद किया है। बट अगर आप दो याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तीन याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको शॉर्ट ट्रिक की जरूरत नहीं है तो बहुत बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सपेक्ट जिंजर, मतलब शॉर्ट ट्रिक एक्सपेक्ट जिंजर। तो मैंने आपको तीन शॉर्ट ट्रिक बता दी है। सबसे पहले बिलाल मेमोरी लिबर्टी शांति के लिए, उसके बाद शार्पलेस मेंडल आपका रसायन विज्ञान के लिए, और एक्सपेक्ट जिंजर भौतिकी के लिए। इतना ही एग्ज़ाम के एक दिन पहले आपको ये एक चीज़ें नोट करके इतना याद करके जाना है। शांति के लिए बिलाल मेमोरी लिबर्टी, रसायन के लिए शार्पलेस मेंडल, और फिजिक्स के लिए एक्सपेक्ट जिंजर। बस इतना याद करके जाइए, आपका काम चल जाएगा।
उसके बाद अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, ठीक है, ये भी 3 व्यक्तियों को दिया गया, बेन बर्नाके, ठीक है, बेन बर्नाके, डगलस डायमंड और फिलिप डायबेविगो, ठीक है, मुझसे उच्चारण भी नहीं हो रहा, इतने नाम टिपिकल है, डायबेविगो, ठीक है। तो अब इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखो अर्थशास्त्र में डायमंड की बहुत वैल्यू है, ठीक है, डायमंड है तो सब कुछ है, ठीक है, मनी है तो हनी है, डायमंड है तो सब कुछ है। तो डायमंड को आप अर्थशास्त्र से जोड़ के देख सकते हो, इकोनॉमिक्स से जोड़ के देख सकते हो, डायमंड मतलब इकोनॉमिक्स। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। अब आपको अर्थ अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डायमंड को बनाना पड़ेगा, तभी तो आपकी अर्थव्यवस्था बनेगी। आप मेरी बात समझिए, थोड़ा सा ट्रिक को मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको अपनी अर्थव्यवस्था को बनाना है तो आपको डायमंड तो बनाना ही पड़ेगा देश के लिए, मेरी बात समझिए। तो इसका ठीक है, बना के डायमंड या डायमंड बना के या बना के डायमंड, आप कुछ भी समझ लीजिए। तो बना के से हो जाएगा आपका बरनान के, और डायमंड से डायमंड, ये आपका अर्थशास्त्र की ट्रिक हो जाएगी, ठीक है। तो अब आपकी जो शॉर्ट ट्रिक थी चारों में आपको मैंने बता दिया है, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सब शांति के लिए बिलाल मेमोरी लिबर्टी, रसायन के लिए आपका सारप्लस मेंडल, ठीक है, रसायन के लिए सारप्लस मेंडल, ठीक है। भौतिकी के लिए आपकी शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी एस्पेक्ट जिंजर, आप नोट भी कर सकते हैं, और अर्थशास्त्र के लिए बना के डायमंड, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चारों आपको शॉर्ट ट्रिक तो याद होगी, नाम याद हुए चाहे नहीं हुए कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको चारों शॉर्ट ट्रिक याद है तो आप एग्ज़ाम में इसको क्रैक कर दोगे, ठीक है। और साहित्य का नोबेल पुरस्कार तो आप जानते हैं कि एक फ्रांस की लेखिका है, ठीक है, इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। अगर इनका आपको चित्र याद है, इनका चित्र याद है एनी एनॉक्स, ये आपने बहुत नाम भी सुना होगा, ये पिक्चर में बहुत ज़्यादा आया था। ये एनी एनॉक्स साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनको मिला है। और ये पिक्चर तो आपने ज़रूर देखी होगी, मिस्टर स्वांते पैबो का, ठीक है, स्वांते पैबो नाम भी बहुत, अगर आप स्टडी करते हैं या थोड़ा बहुत आप करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं तो इन दोनों का नाम तो मैं नहीं मानता कि आपको भूला होगा। इनको मिला है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार, ठीक है, चिकित्सा। और एनी एनॉक्स जी को मिला है साहित्य का नोबेल पुरस्कार, ठीक है। अगर आप इनको किस पुस्तक के मिला है वो भी अगर याद करना चाहे तो कर सकते हैं, वो अच्छी बात है, बट अगर आप इतना ही याद करते हैं तो आपका एग्जाम में नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। नोबेल पुरस्कार में क्वेश्चन बोलता है कि इनमें से कौन सा शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है, या शांति का नोबेल किसको मिला है, अर्थशास्त्र का इन तीनों में से कौन नहीं है, या इन तीनों में से किन तीनों को मिला है। अलग अलग मैच ऑफ द फॉलोइंग भी आ सकता है कि पुरस्कारों का नाम दे देगा, फील्ड दे देगा, तो इस तरह से कई तरह से घुमा के क्वेश्चन आता है। तो आपको बस ये शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है। और लास्ट में फिर से मैं शॉर्ट ट्रिक रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले बिलाल मेमोरी लिबर्टी शांति के लिए, सारप्लस मेंडल केमिस्ट्री के लिए, ठीक है, फिजिक्स के लिए आपका हो जाएगा एस्पेक्ट जिंजर, ठीक है। अर्थशास्त्र का तो सबसे ईजी है, अर्थशास्त्र है तो डायमंड है, डायमंड है तो मनी है, मनी है तो अर्थशास्त्र चिकित्सा है, तो डायमंड बनाना ही पड़ेगा आपको। साहित्य का एनियनॉक्स और चिकित्सा का स्वांते पैबो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये शॉर्ट ट्रिक और ये आ, समझ आ गई होगी और आपको याद भी हो गया, ठीक है। तो ये सीरीज ऐसे ही चलेगी, इसमें आपको नेक्स्ट वाले में आपको हम ग्रैंड स्लैम आपको रटा देंगे। और आपको बस इतना ही रटना है कि एग्ज़ाम से पहले आपको एक दिन पहले इतना होना चाहिए कि आपको याद आ जाए एग्ज़ाम में जाकर। बस एक दिन एग्ज़ाम से पहले पढ़ के अगले दिन एग्ज़ाम में आ जाना चाहिए। फालतू ज़िंदगी भर आपको वनडे एग्ज़ाम के लिए याद नहीं रखना है। अगर आप यूपीएससी या अदर एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो बात अलग है, फिर उसको डीप में पढ़ना पड़ता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग यार। और नेक्स्ट में हम आपको लेके चलेंगे ग्रैंड स्लैम, साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, पुलित्जर पुरस्कार, अलग अलग सूचकांक, वो ऐसी वीडियो धीरे धीरे आती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।